फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं इफको एमसी में। इफको एमसी कई समय से किसानों के लिए काम कर रही है। लगातार किसानों के लिए यहां पर अन्य उत्पाद मौजूद हैं, उनसे संबंधित कई तरीके की उनकी समस्याओं का समाधान भी है। पहली बात तो आज हम बहुत बहुत आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। आपने हाल ही में एमडी और सीईओ के रूप में यहां पर इफको एमसी में ज्वाइन किया है। सर का नाम है मनोज वार्ष्णेय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सबसे पहले आपसे हमारा सवाल यही रहेगा, कैसी आपकी जर्नी रही है सर अब तक की, और इफको एमसी में ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ नया आप देखते हैं? ओके, सो अगर मैं अपने बारे में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में चंदौसी नामक एक जगह है तहसील, वहाँ का रहने वाला हूँ, जो अभी संबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, नियर मुरादाबाद के पास में। मेरी 12th तक की पढ़ाई वहाँ पर हुई है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जीवी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से 2002 में पास आउट किया था, 98-2002 बैच। एंड उसके बाद जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से मैंने रूरल मैनेजमेंट किया था। एंड वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट में मैंने फर्स्ट कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल जहाँ पे ज्वाइन किया था। 2004 इन कोरोमंडल मल्टीपल असाइनमेंट्स मैंने किए एंड कोरोमंडल अराउंड 10 साल, करीब 10 साल मैंने कोरोमंडल में काम किया, सेटिंग अप ऑफ मोस्टली वर्कड ऑन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स का बिजनेस सेटअप करने में। एंड कोरोमंडल छोड़ने के बाद मैंने द कंपनी जो चेंज की थी डुपॉन्ट पाइनियर, सो पाइनियर हाइब्रिड इंटरनेशनल, उसके कॉर्न प्रोडक्ट मैनेजर में एज ए कॉर्न प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। करीब 5 इयर्स मैंने डुपॉन्ट पाइनियर इंडिया में काम किया, बिफोर कोर्टेवा के मर्जर होकर के कोर्टेवा क्रिएट होने से पहले। एंड मर्जर के बाद जब कोर्टेवा क्रिएट हुई थी तो मैंने एज ए कॉर्न का कैटेगरी मैनेजर का रोल मुझे दिया गया था। और कैटेगरी मैनेजर कॉर्न के बाद में द नेक्स्ट असाइनमेंट मुझे कोर्टेवा थाईलैंड से मिला था, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र होकर के बेस्ड एट बैंकॉक, और मैंने करीब 3 देशों में सीड मार्केटिंग का पूरा ओवरलुक किया था। दैट वाज थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, एक और कंट्री था लाओस, जहाँ का बिजनेस भी देखता था। तो करीब 3 साल मैंने बैंकॉक में रह के कोर्टेवा थाईलैंड को सर्व किया था। एंड देन इट वाज अ गुड टाइम फॉर मी टू कम बैक टू इंडिया, तो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। तो इंडिया वापस आना मेरा मेन प्रायोरिटी था, as my family was not willing to continue in overseas places. So that was the main reason, and then I got good opportunity in Dhanuka Agritech as a national marketing head. करीब 2 साल मैंने धानुका में, धानुका वाला जो मेरा असाइनमेंट था, करीब 10 साल कोरोमंडल प्योरली स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र या फर्टिलाइज़र में काम किया। कोर्टेवा में कम्प्लीटली सीड के ऊपर काम किया। धानुका वाज माय फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन का स्टेंट था, एंड दैट टू एज ए नेशनल मार्केटिंग हेड। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा धानुका के साथ। एंड देन 9 जुलाई को मैंने धानुका से रिलीव लिया और 10 जुलाई 2024 से मैंने इफको एमसी ज्वाइन किया। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि पहले धानुका, फिर कोर्टेवा जैसी कंपनी में, और फिर फर्टिलाइजर से सीड्स में आना, अपने मल्टीपल अलग अलग आपके एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन सर इफको एमसी में आने के बाद क्या कुछ चुनौतियां आपको लगती हैं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ नया भी हो सकता है? और एक चुनौतीपूर्ण, जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि सीड्स में आपने एक अलग इनिशिएट लिया, तो यहाँ के लिए क्या कुछ खास है? हाँ, सबसे पहला चीज़, ये एक यूनिक कंपनी है जो 2015 में सेटअप हुई थी, और करीब अगले महीने इस कंपनी के करीब 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। एंड 10 वर्षों में जिस तरीके से इस कंपनी ने अपने आप को सेटअप किया है विद ए कम्प्लीटली यूनिक चैनल, वो इस कंपनी की एक ख़ास बात है। और दूसरी ख़ास बात अगर मैं बोलूँगा, इफको एमसी जो मेन था, दैट इफको का ब्रांड इन इंडिया एंड मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का जापानीज़ एक्सपर्टाइज, तो ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। और उसी यूनिकनेस के तहत हम इंडिया के फार्मर्स को इस कंपनी ने अभी तक सर्व किया है। द फर्स्ट चैलेंज इज़ इस कंपनी का मार्केट प्रेजेंस बढ़ाना इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मार्केट प्रेजेंस बढ़ाते बढ़ाते इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस को एक्सपेंड करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड एडवांस और नए प्रोडक्ट कस्टमर्स को उपलब्ध कराना।
बिकॉज जो इस कंपनी का जो चैनल है बहुत यूनिक है, कोऑपरेटिव चैनल को सर्व करना, इफ़को के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले नेटवर्क को सर्व करना, दैट इज़ अ यूनिक, नॉट द प्राइवेट ट्रेड। तो ऑल पुट टुगेदर ये कुछ मेरी खास प्रायोरिटीज़ हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको मैं फर्दर एक्सपेंड करके और मेकिंग इट एज बिग एज इफ़को इन इटसेल्फ इज़ और एज बिग एज इट्स मित्सुबिशी। तो ऐसी मेरी तमन्ना होगी इस कंपनी को उस मुकाम पे ले जाना। जी, जिस तरह से सर ने बताया कि किस पर काम होने वाला है, चुनौतियां तो हर जगह होती है, लेकिन उस पर एग्जीक्यूट करना अपने न्यू आइडियाज़ के साथ वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सर अगर हम बात करें इफ़को एमसी की, तो किस विजन पर कंपनी अभी काम कर रही है, क्या आपकी आइडियोलॉजी है? सी इफ़को एमसी ऐसे इफ़को का एक्सपर्टाइज और मित्सुबिशी का एक्सपर्टाइज, दोनों का एक यूनिक एक्सपर्टाइज को डिलीवर करना है, ये एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सो द बेस्ट क्वालिटी एट ए रीजनेबल प्राइस, राइट? सो मेकिंग इट अफोर्डेबल, ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन टू द इंडियन फार्मर्स, सो दैट फार्मर की जो इनकम है उसमें बढ़ाने में हम सहयोग कर सकें। तो यही हमारा ओवरऑल ध्येय है कि उनको क्वालिटी सर्व, उनको बेस्ट प्रोडक्ट मिले, कम कॉस्ट पर मिले और उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। सो ओवरऑल इसी विजन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी, जिस तरह बात आ गई है फार्मर्स की, तो किसानों के लिए इफ़को एमसी के उत्पाद और उनकी सेवाएं क्या क्या हैं? किसानों को क्या कुछ कैसे सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं अपने उत्पादों के माध्यम से इफ़को के, तो वो क्या है सर, आप हमें वो भी बताएं। सो अगर उत्पादों की बात करें तो इफ़को एमसी नाउ पिछले 10 वर्षों में हमने जिस तरीके से पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया है, सो वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, और सो ये सारी की सारी जो कोई भी एक साधारण या कोई भी बड़ी से बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी, एग्रोकेमिकल कंपनी के पास होता है, तो आज के टाइम पे करीब 65 प्रोडक्ट्स हम लोग अभी ऑफर कर रहे हैं। और नाउ द प्लान इज़ टू लुक एट न्यू केमिस्ट्रीज, सो नई और एडवांस केमिस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस करना है। इस 65 प्रोडक्ट रखना एक जेनरिक की एक बहुत बड़ी जेनरिक प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी खासी रेंज है, और उसके साथ साथ कुछ कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स रखना जो फार्मर के ओवरऑल क्रॉप क्वालिटी या क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में मददगार हैं। तो ऑल पुट टुगेदर मैं ऐसा कुछ बोलना चाहूँगा इसके बारे में। जी सर, अगर हम बात करते हैं जब इफ़को के उत्पाद आ जाते हैं किसानों तक, इफ़को एमसी काफ़ी लंबे समय से भी काम कर रही है, लेकिन कई उत्पाद ऐसे होते हैं, किसानों की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका निवारण उनको इजीली नहीं मिल पाता है। तो इफ़को के वो कौन से उत्पाद ऐसे हैं जो किसानों के लिए आज मददगार साबित हो रहे हैं, आप हमें उसके बारे में भी बताएं। इफ़को के ऐसे कई प्रोडक्ट जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो इफ़को एमसी की तरफ से एक सबसे बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट हो रहा है हुमेत्सु, विच इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ह्यूमिक एसिड, एंड ये प्रोडक्ट किसानों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। देयर इज़ ए प्रोडक्ट कॉल्ड सासागे, सुकोयाका, कागुया, टेबुरा, शीमो, एंड देयर इज़ वन प्रोडक्ट शीमो एंड काशिमा जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, और एक काटसू करके एक प्रोडक्ट है जो करीब राइस फार्मर्स में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो आज के टाइम पे इफ़को एमसी के करीब 65 प्रोडक्ट में करीब 14 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसानों के बीच में काफ़ी अच्छा ब्रांड इमेज और काफ़ी अच्छा नाम कमा चुके हैं। सो ये बोलना चाहूँगा। जी, जिस तरह से सर ने बताया कि इफ़को एमसी के कई उत्पाद ऐसे हैं जो आज किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इफ़को एमसी आज किसानों तक कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जहां आज हम भी जाते हैं, या फिर कई ऐसे गाँव हैं हमारे भारत में जहाँ पर कंपनीज की एक्सेसिबिलिटीज़ कम है, वो वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो उन गांव के लिए या फिर उन क्षेत्रों के लिए, उन ज़िलों के लिए इफ़को एमसी कैसे पहुँच रहा है ताकि पूरे भारत का जो किसान है वो आपके उत्पादों का इस्तेमाल कर सके? तो इफ़को एमसी के लिए जो अवेलेबल है, इफ़को 35,000 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सर्व करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 नेटवर्क किसी भी एग्रोकेमिकल कंपनी के पास सर्व करने के लिए नहीं है।
देयर आर प्लेसेस कि दूर दराज के जहाँ पर एग्रीकल्चर दुकानें नहीं हैं लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और वहाँ के किसानों को इफ़को एमसी के प्रोडक्ट्स की रीच अवेलेबल है। तो जैसे जैसे हम आगे और एक्सपेंड करते जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को कहीं इधर उधर ढूंढने की, कोई प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और हम वो सारे के सारे 35,000 सोसाइटीज़ के थ्रू अपने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराएं। उनकी जो भी फसल वो उगाते हैं या उस फसल के लिए जो भी प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत पड़े उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम दूर से दूर जगहों पर भी लोग जहां इमेजिन नहीं कर सकते डीलर नेटवर्क होने का, या लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में या ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में आते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, उनके गांव में ही उनको वो प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं। जी, ऐसी कई सुविधाएं होनी चाहिए कंपनीज की तरफ से भी ताकि किसान जो है वो अच्छे उत्पादों का इस्तेमाल कर सके और उनकी जो फसल है उनको लागत भी उस तरह से, उनको मुनाफा भी मिल सके अपनी लागत का। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और सर से जानते हैं कि कृषि में नवीनीकरण का क्या प्रभाव आप देखते हैं। लंबे समय से सर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े आ रहे हैं और तमाम कृषि से संबंधित बड़ी कंपनियों में भी आपने काम किया है। क्या ग्रास रूट लेवल पर आप चीज़ों को एनालाइज आज तक आपने किया है? कृषि में सबसे बड़ा नवीनीकरण जो हो रहा है, एक किसान का अपनी खुद की मानसिकता, माइंडसेट, ही इज़ बिकमिंग मॉडर्न, राइट। और पहले जो इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए उसको कई बार बहुत लोग बड़ी मुश्किल से कभी एक या दो कंपनी वाले जा कर के उन्हें कुछ सीख या पहुंचा करके आते थे। आज के टाइम पे उनके हाथ में मोबाइल है और वो जो मोबाइल, जो स्क्रीन है, दैट स्क्रीन इज़ गिविंग देम लॉट ऑफ नॉलेज और बहुत आसान कर रहे हैं उनके साथ कुछ टच पॉइंट्स या रिमाइंडर उनके पास पहुंचाने का। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा चेंज है कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबिलिटी है उनके पास काफ़ी अच्छी है, बेहतर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नवीनीकरण में अगर देखें कि आज के टाइम पे, उस समय आज से 20 साल पहले जिस तरीके के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते थे वर्सेस आज जिस तरीके के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फार्मर इज़ प्रोग्रेसिव and they are turning to be more and more progressive. Lot of new product usage already हो रहे हैं। They have a better awareness, उनको कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। और now there are equipments which are helping, lot of agriculture equipment, and then the latest sensation जिसको आप बात करेंगे कि drones available हैं, मिनी वेदर स्टेशंस उनके पास अवेलेबल हैं, कब इरिगेशन करना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए, पेस्ट अटैक आने वाला है क्या नहीं। सो आई थिंक द वे आज के टाइम पे हम जिस नवीनीकरण की जिस सीमा पर पहुँचे हैं, यहाँ से भी आगे जाने के लिए बहुत कुछ बाकी है और नवीनीकरण बहुत आवश्यक है। तो ये नवीनीकरण होता रहेगा, ये प्रोग्रेस होती रहेगी मेरे हिसाब से। And I think this is good for all of us, good for the industry, good for the farmers and good for the country. जी, जिस तरह से सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि वक्त के साथ साथ आज किसान भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें ड्रोन तकनीक की सहायता हो या फिर कृषि में फसल संबंधित जो प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आगे चलेंगे और सर से जानेंगे आखिरी सवाल, जैसे कि सर ने सारे ही जवाब बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी और आगे कैसे कैसे इफ़को काम करने वाला है कृषि क्षेत्र में। सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि किसानों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इफ़को एमसी की ओर से? मैं किसानों को दो ही सलाह देना चाहूँगा कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको इफ़को एमसी की तरफ से उपलब्ध हैं, तो इफ़को एमसी के उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं। दूसरा, इफ़को एमसी के प्रोडक्ट करीब 15,000 रुपये तक के अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं एक साल में, तो आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो एक बहुत ही यूनिक स्कीम है इफ़को एमसी की तरफ से, कि कंपनी ना बल्कि आपकी फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रही है, फसल की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इफ़को एमसी ले रही है। तो बाई चांस अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है आपके साथ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इफ़को एमसी के प्रोडक्ट जेन्यून बिल्स और राइट प्लेस से खरीदने की में आप इस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने बताया किस तरह से अगर आपको इफ्को एमसी के उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी किसानों के पास सुविधाएं हैं, उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।